एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ साइज एन, ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे में से फाइंड करना है। द एरे विल ईदर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इस तरह से अपना क्वेश्चन रहने वाला, मतलब पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह का अपना एरे बनेगा और ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। दो एलिमेंट आपस में जो साथ में पड़े वो आपस में कॉमन नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। ये हो सकता है जैसे यहाँ पर वन हो, यहाँ पर वन हो, एडजेसेंट वाले आपस में सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको हो गया यार, अपना ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही तो फाइंड करना है। क्या करेंगे, अपना सिंपल सा लूप लगाएंगे, हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। जो भी ग्रेटर मिलता चलेगा उसको स्टोर करते चलेंगे, लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो वो काम आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कहा गया है कि लॉग एन में करना है, वो आपका कितना लेगा, ऑफ एन। तो इसका मतलब आपको कोई और अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को एक काम करते हैं। इन एग्जाम्पल में अगर आप देखो कि सिंपल सा क्या है, कुछ नहीं, 6 सबसे बड़ा वो रिटर्न हो गया, 5 सबसे बड़ा वो रिटर्न हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल अपने पास ये वाला एग्जांपल है ना, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर जाकर लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसको समझ रहे होंगे। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो 1 2 3 10, ठीक है। 1 2 3 10, फिर 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4। आंसर सबको पता है 10 आने वाला है, ठीक है। लेकिन वो आएगा कैसे, मेन बात क्या है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी डिक्रीज करनी है। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही है, और कोई इसका मोटिव नहीं है, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कैसे करें? जब भी हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन हो या अकेले ये हो, और हमें किसी प्रकार की सर्चिंग करनी हो, ठीक है। हमें पता है हमारी लिमिट ये रहने वाली है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो लिमिट क्या हमारी, हमारा 0 से n-1, इसके बीच ही, ठीक है। इंडेक्स है, इनके बीच में कहीं पर हमारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास दूसरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस वाला एक शायद बुक वाला है, उसमें हमारे पास हम लिमिट अपना निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेके, ठीक है, वहाँ पर। तो इस तरह का अगर हमें लिमिट अपनी पता चल जाए और हमें पता चले कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल अपना बाइनरी सर्च लगती है, ठीक है। सिंपल अपना बाइनरी सर्च लगेगी, ठीक है। अब बाइनरी सर्च इस वाले क्वेश्चन में कैसे लगेगी, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल देखना है अपने को। हमारे पास स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट का हो या लो, ठीक है। लो ले लेते हैं ना, लो सही लगेगा, तो लो ले लेते हैं इसको, लो, ठीक है। इसको ले लेते हैं हाई, बिल्कुल सिंपल। साथ में इंडेक्स लिख लेते हैं 0। कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, इसका इंडेक्स होगा 9, बिल्कुल सिंपल। अब हमें सिंपल क्या करना है, लो प्लस आई बाई 2, मिड निकाल लेना है। 0 प्लस 9/2, 4 अपना मिड आ जाएगा, 0 1 2 3 4, यहाँ पर आपका मिड पॉइंट कर जाएगा, बिल्कुल सिंपल, 4। ये इंडेक्स है। अब आपका मिड एलिमेंट, आपका आंसर कब होगा, ठीक है। आपका आंसर तब होगा जब वो अपने लेफ्ट वाले, अपने राइट वाले दोनों से ग्रेटर हो, ठीक है। क्योंकि आपका एरे कुछ किस तरह से है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट आपका आंसर कब होगा, जब वो अपने लेफ्ट अपने राइट दोनों से बड़ा हो, ठीक है। तो आपको चेक करना है जो आपका मिड पे एलिमेंट है फिलहाल, ठीक है, क्या वो आपका लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है, क्या वो 10 और 8 दोनों से बड़ा है? जी नहीं, इसका मतलब हमें पता चलता है कि वो तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मीडिया बन जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मीडिया बन जाए। तो इस वाले का तो राइट कोई नहीं है, इस वाले का लेफ्ट कोई नहीं है, तो ये चेक भी अपने को लगाना पड़ेगा कि अगर इसका लेफ्ट कोई नहीं है तो मान लेंगे कि लेफ्ट से ये बड़ा है, सिर्फ राइट से चेक करना है, ठीक है। और अगर इसका राइट कोई नहीं है तो मान लेंगे राइट से ये बड़ा है, सिर्फ लेफ्ट वाले से चेक करना है। तो ये चीज़ हमें करनी होगी कोड के थ्रू, ठीक है। वो चीज़ हम करेंगे, वो आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या देखा कि भाई हाँ भाई 9 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किधर मूव करना है, हमें इससे राइट से लेफ्ट साइड मूव करना है या इससे राइट साइड मूव करना है, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करें? अब देखो 9 पर आप हो, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये जो अपना अगला एलिमेंट है उससे बड़ा है, 9 जो है वो 8 से बड़ा है, ठीक है। और जो 9 है जो उससे पिछला एलिमेंट है उससे छोटा है। इसका मतलब ये तो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग हो गया, आपने देखा कि अगले वाले से बड़ा है पिछले वाले से छोटा है, तो इसका मतलब मैं डिक्रीजिंग की साइड जा रहा हूँ। ये जो मेरा इधर वाला ऑर्डर है ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, जो इससे बड़ा एलिमेंट है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा, लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। हमें इतना पता चल गया कि हाँ भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है वो भाई
इधर तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है, ये तो कन्फर्मेशन है। तो इधर एग्जिस्ट करता होगा कहीं पर, तो हमें सिंपल क्या कर देना है, जो हाई वाला है इसको यहाँ से उठाकर इसको पॉइंट कर देना है, इसको पॉइंट कर देना यहाँ पर, हाई मेरा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स हो गया। अब मिड निकालो जी, मिड क्या आ जाएगा, 0 + 3/2, 3/2 1, ठीक है, 1 आ गया अपना इंटीजर में मिड। तो हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, मिड मेरा यहाँ पर पॉइंट कर गया जी। ठीक है, अब जो खेल रह गया वो सिर्फ इतने एरिया का खेल रह गया, इधर वाला पूरा एरिया हम एलिमिनेट कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो जी, हमारा मिड आया, हमने देखा 2 है जी। फिर वही चेक करेंगे, क्या लेफ्ट क्या राइट दोनों से ग्रेटर है, नहीं जी, लेफ्ट वाले से तो ग्रेटर है, राइट में 3 पड़ा है उससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है कि 2 से हमें मूव किस साइड करना है। अब हम देखेंगे, जो 2 है वो अपने लेफ्ट वाले से तो बड़ा है भाई, ठीक है, लेकिन राइट वाले से छोटा है, इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 2 के राइट में कहीं पर मेरे पास आंसर एग्जिस्ट करता होगा, तो हम लो को उठा कर कहाँ पर पॉइंट कर देंगे, मिड से अगले एलिमेंट पर। मेरा लो यहाँ पर पॉइंट हो गया इंडेक्स 2 पर। अब मेरा हाई कहाँ पर है, इतना सा मेरा पोर्शन रह गया। ठीक है, अब लो मेरा 2 पर है, हाई मेरा 3 पर है। अब 2 + 3, 5/2 करोगे आपका 2 मिलेगा, इसका मतलब मिड आपका यहीं पर पॉइंट हो जाएगा, मिड पे आपका यहीं पर पॉइंट हो गया। आपने देखा कि जो 3 है, ठीक है, 2 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, इसका मतलब 3 तो आंसर नहीं है। ठीक है, अब 2 अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट वाले से छोटा है, इसका मतलब आंसर कहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा, इसके राइट में। तो लो को कहाँ पर पॉइंट कर देंगे, राइट पे। अब लो भी यहाँ पर पॉइंट हो गया और हाई भी यहाँ पर पॉइंट हो गया। तो लो + हाई/2 करोगे आप, 3 + 3/2 करोगे तो मिड भी यहीं पर पॉइंट हो जाएगा। मिड वाला एलिमेंट 10 आप चेक करोगे, वो भाई 3 से भी बड़ा है और वो 9 से भी बड़ा है। ठीक है, जैसे आपको ये कंडीशन मिली, आपको सिंपल क्या कर देना है, इसको रिटर्न कर देना है, ब्रेक मार के बाहर आ जाओ, बाहर आकर रिटर्न कर दो। ठीक है, इंडेक्स आपके पास मिड में स्टोर ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा ये आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है। इसका जो टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लगेगी ऑफ log n, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ 2 4 वेरिएबल यूज करते होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमें कंडीशन ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें चेक करके फिर अपना सारा काम करना है जी। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। ठीक है जी, अब हम सिंपल क्या हमें क्या करना है यहाँ पर ना, सबसे पहले तो लो लेते हैं 0, ठीक है, और आई मेरा हो जाएगा a.size, एक सेकेंड, a.size आएगा यहाँ पर है ना, a.size -1, एक मिनट ले लेंगे, -1 से डिफाइन कर लेते हैं, एक n ले लेंगे, n जो होगा मेरा a.size। ठीक है, पूरा साइज मेरे पास रहेगा कितना है उसको, ठीक है, उसका हमें यूज पड़ रहा होगा नीचे, उसको देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बुल वेरिएबल लेंगे 4, ठीक है, temp1 false, temp2 false, temp3 false, temp4 false। ठीक है, इनका यूज आपको अभी नीचे कोड में समझ में आ रहा होगा क्यों लिया। अभी हमें क्या करना है, जब तक मेरा वाइल लो लेस देन इक्वल टू रहता है हाई, ठीक है, सिंपल मारी, जो पहली सर्च है उसका कोड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा मिड है वो क्या जाएगा, लो + हाई/2, मिड आ गया जी। आप अब आपको सिंपल क्या चेक करना है, इफ, अब देखो आपको मिड वाला जो एलिमेंट है वो आपका आंसर कब होगा, जो देखो यहाँ पर जो मिड वाला एलिमेंट है वो आपका आंसर कब होगा, जब वो अपने मिड +1 मिड -1 दोनों से बड़ा होगा, तभी आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि मेरे पास a ऑफ मिड अगर ग्रेटर है a ऑफ मिड +1 से, ठीक है, एंड a ऑफ मिड अगर लेस है a ऑफ मिड -1 से, ठीक है, तो इसका मतलब भाई जो मेरा मिड पर अभी कुछ कुछ भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो आंसर है। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ से क्या कर, यहाँ से ना करो, ठीक है, बाहर से आके आप यहाँ से सिर्फ ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। ठीक है, ब्रेक मार कर बाहर आओगे, इंडेक्स आपका किस में स्टोर होगा, मिड में, आप रिटर्न कर दोगे ए ऑफ मिड। अब मैंने आपको एक चीज़ शुरुआत में कही थी कि ए ऑफ मिड पर आप ए ऑफ मिड +1 आपको श्योरिटी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा, ऐसा हो सकता है आप आउट ऑफ बाउंड हो जाओ। ए ऑफ मिड -1 आपको श्योरिटी नहीं है, अगर मिड आपका 0 है तो एफ मिड -1 आपका एक्चुअल में कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको उसके लिए चेक लगाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप चेक लगा सकते हो। ठीक है, मैंने क्या लिया है, सिंपल 4 बूल वेरिएबल लिए हैं जिसके थ्रू मैं चेक लगा रहा हूँ। अब देखो मेरे को एक तो मिड +1 चेक करना है और एक मिड -1 चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि temp1 ना मेरे को बता देगा कि मिड +1 से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, अब देखो अगर, अब देखो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स किसके अंदर है भाई, मिड के अंदर है ना। अगर मिड नॉट इक्वल टू है n-1 से, n-1 से मतलब अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो उससे अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा।
ठीक है, तो उससे अगला एलिमेंट, तो हम ये वाला चेक कर सकते हैं, इसको करो कॉपी, तो हम ये वाला चेक कर सकते हैं हमारा मिड ग्रेटर है मिड प्लस वन से या नहीं। अगर ऐसा नहीं है, अगर मिड मेरा लास्ट एलिमेंट है तो हम मान के चल लेंगे कि हाँ ये अगले वाले से ग्रेटर है, क्योंकि अभी कोई एलिमेंट नहीं पड़ा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है जी, अब सेम काम हमें किसके लिए कर देना है, टेम्प 2 के लिए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ गलती लिखी है, अगर हमें ब्रेक मारनी है तो ए ऑफ मिड ग्रेटर होना चाहिए मिड प्लस वन से, और ग्रेटर होना चाहिए मिड माइनस वन से, है ना, दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर काम, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमारा सिंपल रहता है कि उसके पीछे एक एलिमेंट पड़ा होगा, पीछे एक एलिमेंट पड़ा है तो हम उसे सिंपल चेक कर सकते हैं ना कि उससे ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, अगर पीछे एलिमेंट नहीं पड़ा तो सिंपल हम इसमें ट्रू पास कर देंगे। यहाँ पर पहले इसको ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी जगह टेम्प 1 लिख देना है, इसकी जगह टेम्प 2 लिख देना है। बिल्कुल सिंपल काम हो गया जी। चलो जी, अब आता है हमारा एलसिफ। एलसिफ क्या आता है, हमें चेक करना है किस डायरेक्शन में मूव करना है। मान लो हमारे 7 पर, अगर 7 अपने पिछले वाले से मिड माइनस वन से छोटा है और मिड प्लस वन से बड़ा है, इसका मतलब हमारे पास सिंपल क्या रहता है कि भाई हमें कहाँ पर मूव कर देना है, भाई लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, अगर ए ऑफ मिड मतलब 7 मेरा ग्रेटर है ए ऑफ मिड माइनस वन से, ए ऑफ मिड प्लस वन से सॉरी, 6 से ग्रेटर है, ठीक है, एंड 7 मेरा लेस है ए ऑफ मिड माइनस वन से, 8 से लेस है, इसका मतलब मेरे को कहाँ पर मूव कर जाना है भाई, आई क्या हो जाएगा मेरा मिड माइनस वन, लेफ्ट साइड में मेरे को मूव कर जाना है। वरना मेरे को क्या करना है सिंपल अपना लो क्या हो जाएगा मेरा मिड प्लस वन, वरना मेरे को राइट साइड पर मूव कर जाना। अब देखो यहाँ पर भी आपको चेक लगाने पड़ेंगे, क्या ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड प्लस वन का मेरे पास चेक है, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड प्लस वन का मेरे पास चेक है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा टेम्प वन ही। क्या ए ऑफ मिड लेस देन ए ऑफ मिड माइनस वन का चेक है, नहीं, तो उसको यहाँ पर लगा लेंगे टेम्प थ्री में। ठीक है, तो हमें टेम्प फोर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमें ए ऑफ मिड क्या मेरा लेस देन है ए ऑफ मिड माइनस वन से। ठीक है, अगर वो इक्वल टू जीरो है, मिड इक्वल टू जीरो है, तो हम ट्रू सिंपल पास कर देंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस केस में मेरे पास आ जाएगा टेम्प थ्री, टेम्प फोर की अपने को अब जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चला कर देखते हैं इसको भी, है ना। चेक हमारे सारे लग गए हैं, हो सकता है कहीं पर रह जाए। ठीक है, कोई सी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, उसको भी देख लेंगे, पहले चलाते हैं इसको, है ना। अभी देखो कुछ गलती है ना, 9 आंसर आ रहा है, एक्चुअल मेरा 10 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ पर गलती की हमने। गलती है यहाँ पर आएगा टेम्प थ्री, है ना, तो इसको अभी रन करते हैं। ठीक है जी, अभी सही चल रहा है ना, एक बार सबमिट करके देखते हैं, अगर सबमिट होता है तो सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम करा, लो हाई मिड एंड बनाया, 3 बुल वेरिएबल लिए, बाइनरी सर्च अपना अप्लाई करी। ठीक है, मिड निकाला और यहाँ पर चेक करा क्या वो ए ऑफ मिड ग्रेटर देन है मिड प्लस वन से, क्या वो मिड माइनस वन से भी ग्रेटर है, क्या वो मिड माइनस वन से छोटा है। अगर वो मिड प्लस वन और माइनस वन दोनों से ग्रेटर है, इसका मतलब आंसर मिल गया। अगर वो मिड प्लस वन से, ठीक है, मतलब जैसे 7 है वो 6 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, इसका मतलब हमें राइट साइड लेफ्ट साइड में मूव करना है, तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, वरना राइट साइड में मूव करना है। ठीक है, लास्ट में अपना जो भी मिड होगा उसके मुताबिक अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। एक बार चला कर देखते हैं, ठीक है, फिर इसको सबमिट करेंगे। ठीक है जी, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। रन हो जाए भाई जल्दी, ये हुआ रन। ठीक है, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।